एक नई सुबह, एक नई शुरुआत और एक नया महीना। समीक्षा अधिकारी का टेस्ट नंबर है 28 और आज का जो हमारा टॉपिक है वो तद्भव तत्सम है। समीक्षा अधिकारी में 10 नंबर का तद्भव तत्सम पूछा जाता है और ये 10 में से 10 नंबर कम से कम आप खींच सकते हैं बहुत आराम से। 60 प्रश्न हिंदी में पूछे जाते हैं, उनमें से 10 प्रश्न तो तद्भव तत्सम से पूछे जाते हैं। आज जो प्रश्न लिए गए हैं वो 25 प्लस क्वेश्चंस आपको लिए गए हैं प्रैक्टिस के लिए। अगर आपको यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 और आरओ एआरओ प्रीलिम्स जो री एग्जामिनेशन होने वाला है उसके नया बैच ज्वाइन करने हैं तो 6 मई 2024 से नया बैच स्टार्ट हो रहा है। हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है 7080540001 या 6390540001, इन दोनों में से किसी भी नंबर से आप कांटेक्ट करके ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरुआत कर देते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का शुद्धतम शब्द युग्म है तो कौन सा है? देखिए, तद्भव तत्सम का जो सही शब्द युग्म है वो आपका फूल पुष्प है। अगर अन्य विकल्पों में हम लोग जाएं तो अंधा का अंध होगा, प्रसीना का प्रश्वेद होता है, चबाना का जो होता है वो चरवण होता है, ना कि चरबण होता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? फूल का होगा पुष्प। हमारी क्लास में लगातार ये चीज़ें याद कराई जाती हैं, ना कि आपको दे दिया जाता है पीडीएफ की पीडीएफ से आपको याद करना है। डेली आपको लिखाया जाता है क्लास में। प्रतिदिन 10 मिनट की क्लास होती है और ये इस तरह से डिज़ाइन की गई है कि जितनी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएँ वो सारी की सारी चीज़ें क्लास में ही याद करा दी जाए। हमारा जो मेन काम है वो ये है कि जो भी डाटा, चाहे वो जीएस का हो, चाहे वो करंट अफेयर्स का हो, चाहे वो हिंदी का हो, जो भी डाटा आपको दिया जाता है वो क्लास में ही याद करा दिया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो दुग्ध हो गया, ईख हो गया, दही हो गया, खीर हो गया। दुग्ध जो है वो तत्सम शब्द है, इसका जो तद्भव होगा वो दूध होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का सही शब्द युग्म कौन सा है? इस टाइप से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं कि युग्म कौन सा है। विसरना, भुलाओ, ये आपका सही नहीं है। गेहूं का गेहूम नहीं होता है, गोधूम होता है। पनही का उपाना होता है। पुराना का पुराण, ये आपका सही है। चौथा ऑप्शन इसका सही होता है। तो तद्भव तत्सम के बारे में अगर बात करें तो पुराण का पुराण होगा या पुरातन होता है, और विसरना का विस्मृति होगा, गेहूं का गोधूम होता, पनही का उपाना होता है। नेक्स्ट है, और अगर आपको इनमें से कोई भी नहीं आता है, एक प्रश्न नहीं आता है, कहीं पे भी कोई कन्फ्यूज़न होता है, उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। जितने भी प्रश्न आपको नेक्सस जीएस के टेस्ट सीरीज़ में दिए जा रहे हैं सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं। आप कोई भी किताब का सारांश उठा के देख लीजिए, ये आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, जहाँ से बोल सकते हैं कि जो बेस किताबें हैं उन सारे किताबों में आपको ये कॉमन मिल जाएंगे क्योंकि इम्पॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है, आंसू का तत्सम रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आंसू जो है वो तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होगा वो अश्रु होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्द युग्मों में से तद्भव तत्सम के सर्वोत्तम शब्द युग्म का चयन करिए। तो कौन सा होगा? आज, अर्ची, आज, आद्य, घर, ग्रह, ये आपका एकदम सही होगा। आद का, घर का, ग्रह। निम्नलिखित में से आकाश का तद्भव रूप कौन सा है? तो आकाश जो है वो तत्सम शब्द है, इसका जो तद्भव रूप होगा वो आसमान होगा। अंबर तथा नभ आकाश के पर्यायवाची शब्द हैं। आसमान शब्द जो है समान का विलोम होता है, तो आकाश का तद्भव रूप कौन होगा? आसमान होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द कौन सा है? जत्था हो गया, तपसी हो गया, थोड़ा हो गया, अग्नि हो गया। अग्नि जो है तत्सम शब्द है, इसका जो तद्भव होगा वो आग होगा। जत्था, तपसी तथा थोड़ा ये तद्भव हैं, इनके तत्सम क्रमशः यूथ, तपस्वी तथा रस्तोक होंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन करिए। तो आशीष, केश, कार्य और ताप, 4 हैं, तो केस होगा इसमें। केश तद्भव शब्द है और इसका जो तत्सम होगा वो शा चेंज हो जाएगा यहाँ पे, बाकी सारी चीज़ें सिमिलर होंगी। आशीष, कार्य तथा ताप जो है तत्सम शब्द है, इसका तद्भव अगर हम लोग बात करें तो आशीष का भी आशीष होगा, काज का कार्य होगा और ताव ताप। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का कौन सा शब्द युग्म सही है? तो छांटना है इसमें आपका कौन सा इसमें जो युग्म है वो सही है। और इस प्रकार से क्वेश्चन इसलिए दिए जाते हैं, कम से कम 4 आपको आने चाहिए इसमें। चिड़िया चटक एक गलत है, पोथी पुस्तक एकदम सही है, आगे जाने की हमें आवश्यकता भी नहीं है। चिड़िया का जो होता है वो चटक होता है। मौसी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो मात्र स्वसा होता है, और तुम के बारे में बात करें तो तुष में होता है। ठीक है, तो पोथी पुस्तक आपका सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन करिए। तत्सम इसमें से कौन सा है? तो पोथी, अंगीठी, अगहन, मयूर। मयूर आपका तत्सम है। मयूर जो है तत्सम शब्द है। इसका तद्भव अगर हम लोग बात करें तो मोर होता है। पोथी, अंगीठी तथा अगहन जो है वो तद्भव शब्द है। इसके तत्सम अगर हम लोग बात करें तो पोथी का पुस्तक अभी हम लोगों ने डिस्कस किया ही था, और अंगीठी का अग्निष्ठिका होता है, अगहन का अग्रहायन होता है। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं क्लास में मैंने लिखाई हैं कई बार। नेक्स्ट है नेक्सस जीएस की जो पेड क्लासेस है उसमें ये सारी की सारी चीज़ें एक नहीं 10 बार लोगों को लिखाई गई हैं, जिससे कि वो स्लिप हो ही नहीं सकता। इसी वजह से जो हमारी क्लास के जो बच्चे हैं उनका टेस्ट में परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? आग, अवर, वंश या मंथज। पहला ही मिल गया हम लोगों को। आग जो है तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होगा अग्नि होगा। और अवर, वंश तथा मंथज जो बचे हुए हैं इनके तद्भव अगर हम लोग बात करें तो अवर का ओर होगा, वंश का वंश होगा, मंथज का जो होगा वो मक्खन होगा। तद्भव से तत्सम बने सही शब्द को चिन्हित कीजिए। तो चिन्हित अगर हम लोग बात करें तो धुआं, ध्रुम, चक, चख, भभूत, विभूति, ये आपका एकदम सही होगा, भभूत का विभूति। तो अगर अन्य विकल्पों में हम लोग बात करें तो धुआं का धूम्र होता है, ठीक है, चख का चछु होता है, ना कि चच होता है, और नेह का होता है स्नेह। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें देखनी होती हैं। जैसे नेह का लिखा है स्नेह, तो वहाँ पे बहुत छोटी छोटी एरर्स होती हैं। नेह का स्नेह होता है। और जो आपका कह सकते हैं कि शुद्ध अशुद्ध शब्द होता है, वहाँ पे भी इन सब चीज़ों का बहुत बड़ा रोल है। वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। ठीक है, और एक चीज़ और आप लोगों से बोलना है, अगर कोई चीज़ और नई अपडेट करनी है या आप लोगों को लगती है कि इन टॉपिक पर भी वीडियो बनना चाहिए या टेस्ट सीरीज़ में कुछ और इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है, तो कमेंट बॉक्स में आप नोट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि हाँ इस तरह के और प्रश्न बनाने चाहिए, या फिर जो प्रश्न बन रहे हैं उनमें कुछ अगर अपडेशन करने की आवश्यकता हो तो वो भी आप बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कंगन का तत्सम रूप कौन सा होगा? तो कंगन का जो होता है वो कंकड़ होता है, एकदम सिंपल है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द चिन्हित कीजिए। तद्भव इसमें से कौन सा है? तो पहला ही है, गोसाई तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होगा वो गोस्वामी होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? कौन सा है इसमें से? देवर, देवर का होता है द्विवर, जेठ का ज्येष्ठ होता है, भतीजा का होता है भातृजय। ठीक है, तो बचा आपका क्या? पुत्रवधू। ठीक है, तो पतोहू का होता है पुत्रवधू। नेक्स्ट है, गांठ के बारे में बात करें तो गांठ का तत्सम रूप कौन सा होगा? गांठ का ग्रंथि होता है, जिसको याद होगा उसके लिए तो ऑप्शन की आवश्यकता भी नहीं है। गट्ठी का जो शब्द है वो गांठ का पर्यायवाची है। गट्ठर शब्द ढेर को बांधने के संदर्भ में प्रयुक्त होता है, तथा अंगुष्ठ शब्द जो है अंगूठा का तत्सम रूप है। ठीक है, तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। तो कौन से हैं? गांव, ग्रामीण, आम, आम्र। आम, आम्र एकदम परफेक्ट है ये, आम का आम्र होगा। जबकि अगर हम लोग दूसरे विकल्पों पे आए तो गांव का ग्राम होता है, ना कि ग्रामीण होता है। जड़ का जटा होता है, जो का होता है यह। ठीक है, यह नहीं होता है, यहाँ पे या होता है और 2 बिंदी होगा। ठीक है, भक्त का तद्भव क्या होगा? भक्त का जो होता है वो भगत होता है, ना कि श्रद्धा, प्रेम और भाव नहीं होता है। भक्त का भगत होता है। निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द को पहचानिए। कौन सा है इसमें तत्सम शब्द? भक्त जो है वो आपका तत्सम शब्द है, इसका तद्भव जो होगा वो भगत होगा, जब भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। कई, जब तथा मोर के तत्सम शब्द जो हैं कति, यदा तथा मयूर होते हैं। कई का आपका कति होता है, जब का यदा होता है और मोर का मयूर।
निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? बच्चा, शब्द, कास और रोम। तो बच्चा जो होगा वो तद्भव होगा, इसका तत्सम अगर हम लोग बात करें तो वत्स होता है। शब्द का तद्भव शब्द शब्द तथा रोम का तद्भव रोआ होता है। कास तत्सम है, इसका तद्भव खांसी होता है। निम्नलिखित में से आँख का तत्सम कौन सा है? तो ये याद भी होगा, आँख का अच्छी होता है। निम्नलिखित शब्दों में से चौथा का तत्सम रूप कौन सा है? चौथा के बारे में बात करें तो चौथा का चतुर्थ होगा, ना कि चतुष्पद होगा। चौथा का तत्सम रूप होता चतुर्थ। चतुष्पद जो है चतुष्क तथा चतुष्काट के तद्भव क्रमशः चौपाया, चौक तथा चौखट होते हैं। नेक्स्ट है, अचरज का तत्सम रूप निम्नलिखित में से कौन होगा? आश्चर्य होता है, एकदम सिंपल है। अचरज का तत्सम होगा आश्चर्य। और स्पृहा और इहा, लिप्सा, ये तीनों के तीनों पर्यायवाची हैं, और ये जानते हैं कि इसका पर्यायवाची है, इच्छा का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है, तद्भव से तत्सम बने सही शब्द को चिन्हित करना है। तो सुई सूचिका होता है, ठीक है। ग्वाल गोपाल होता है। आँख का अच्छी हम लोगों ने डिस्कस किया ही है अभी। गंवार का ग्रामीण, फिर से वही प्रश्न आ गया है, तो गंवार ग्रामीण, सही शब्द आपको चुनना है, गंवार ग्रामीण। निम्नलिखित दिए शब्दों में तद्भव शब्द कौन सा है? तो मौत, पाषाण, पुष्कर या क्षेत्र। मौत जो है तद्भव शब्द है, इसका तत्सम जो होता है वो मृत्यु होता है। पाषाण, पुष्कर तथा क्षेत्र तत्सम शब्द है, इसके तद्भव अगर हम लोग बात करें तो पाषाण का पाहन होगा, पुष्कर का पोखर होगा, क्षेत्र का होता है खेत। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो ओझा का उपाध्याय होता है, ठीक है। औंधा का अवमूर्ध होता है। ईंधन का ईंधन होता है, तो ऑब्वियसली बात है कृष्ण जी बचे हैं। कृष्ण तत्सम शब्द है, इसका जो तद्भव होगा वो कान्हा होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में तद्भव शब्द कौन सा है? तो तद्भव शब्द कौन सा है? बधिर नहीं होगा, प्रगट होगा। तो प्रगट जो है तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होता है वो प्रकट होता है। जबकि बधिर का तद्भव जो है बहरा होगा, अमृत का तद्भव होगा अमीर तथा जीर्ण का जो तद्भव होगा वो झीना होगा, ठीक है। तो ये रहे आपका टोटल 27 क्वेश्चंस, 27 क्वेश्चंस आप आज लिए गए थे, और उम्मीद है कि 27 में से आपके कम से कम 25 क्वेश्चन या 26 या 27 क्वेश्चन पूरे के पूरे सही होने चाहिए। वैसे क्लास में जितने भी लोग हैं होपफुली उनके तो सारे क्वेश्चन सही होंगे, और जो नए स्टूडेंट्स हैं और हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़कर तैयारी करने का मतलब ये है कि हम जो चीज़ें पढ़ाएंगे वो आपको याद कराएंगे। हमारा जो मुख्य उद्देश्य होता है कि आपको डाटा ना प्रोवाइड करके वो चीज़ें प्रोवाइड करना, और उसके बाद उसको रिवाइज कराना, लगातार इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको प्रोवाइड कराना, और उसके बाद कंसाइज जो डाटा होता है उसको लगातार रिवाइज कराना, जिससे कि चीज़ें आपके दिमाग में सेव हो जाएं। हम सिलेबस की फ़ीस नहीं लेने वाले हैं, सिलेबस की फ़ीस हम नहीं लेते हैं कभी भी। हमारा जो मुख्य कार्य होता है वो रिवीजन का होता है। रिवीजन का फ़ीस हमारे पास है, और रिवीजन की ही फ़ीस हम लोग लेते हैं सब लोगों से। मेन जो है वो आज की डेट में अगर आपको सेलेक्ट होना है तो रिवीजन करना होगा, अपडेशन करना होगा, और उसी की फ़ीस नेक्सस जीएस के द्वारा लिया जाता है बैक टू बैक। इसी वजह से सिलेक्शंस पिछले 8 साल से हुए हैं। 2015 से नेक्सस जीएस चल रही है और लगातार सिलेक्शन होते जा रहे हैं। चलिए, तो समीक्षा अधिकारी के टेस्ट नंबर 28 के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।